और सिर्फ हमें क्वालिफाई नहीं करना, एक्चुअली AIR तक का सफर तय करना है। इन अपकमिंग 100 डेज को ऐसे कैसे स्पेंड किया जाए कि ये सफर ना सिर्फ तय हो पाए बल्कि सुहाना बन पाए सबके लिए। 6 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से 4 सब्जेक्ट्स सब्जेक्टिव हैं, 2 सब्जेक्ट हमारे ऑब्जेक्टिव हैं कि 75 डेज के अंदर अंदर तुम्हारे एंड पे तुम्हारा सिलेबस फिनिश हो जाए। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी CS पायल पोपली मैम। और बच्चों, अगर आप इस बार का CCET का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। रीजन बीइंग, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे क्रूशियल पॉइंट्स के बारे में जो ना सिर्फ आपकी CCET की प्रेपरेशन में हेल्पफुल प्रूव होंगे बल्कि एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करने में भी आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। और सिर्फ हमें क्वालिफाई नहीं करना, एक्चुअली AIR तक का सफर तय करना है। तो अगर जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ वो आप अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो आपका AIR मेरे तरफ से तो गारंटेड है। ठीक है, चलिए फिर डायरेक्टली मुद्दे की बात पे आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इमेजिन करिए कि आप आज की डेट में यहां खड़े हुए हैं, कहां? स्टार्ट बटन पे, और आपको पहुंचना है, रीच करना है यहां पे, कहां? आपके CCET की एग्जाम की डेट पे। अब ये जो आपका सफर है ना, स्टार्ट से एग्जाम डेट तक का, वो देखा जाए तो मोटा मोटा 100 दिन का बैठ रहा है। आज की इस वीडियो में आपकी पायल मैम आपसे यही डिस्कस करने वाली है कि इन अपकमिंग 100 डेज को ऐसे कैसे स्पेंड किया जाए कि ये सफर ना सिर्फ तय हो पाए बल्कि सुहाना बन पाए सबके लिए। यस, आज की इस वीडियो का मुद्दा रहने वाला है 100 डे स्ट्रैटेजी फॉर CCET। अपकमिंग 100 दिन हम कैसे बिताएं बीइंग अ CCET स्टूडेंट। डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहती हूं कि थोड़ा सा आप नजर डालें अपने सब्जेक्ट्स पे। अकॉर्डिंग टू ICSI आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें क्वालिफाई करके आप CS के नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, मतलब CS एग्जीक्यूटिव में जा सकते हैं। वो 4 सब्जेक्ट्स कौन से हैं आपके सामने लिखे हुए हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर से देखो तो यहां पे 4 नहीं बल्कि टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। यस बच्चों, ICSI कर रहा है आपके साथ थोड़ा सा प्रैंक। वो आपको दिखा तो 4 सब्जेक्ट्स रहा है लेकिन अल्टीमेटली 6 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है। 6 सब्जेक्ट्स, ठीक है। कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन, सेकेंड है हमारा अकाउंटिंग, थर्ड है इकोनॉमिक्स जो आ रहा है अपने पार्टनर सब्जेक्ट के साथ, जो कि कौन सा है? बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये एक नहीं बल्कि 2 सब्जेक्ट्स को मिला के बना हुआ एक सब्जेक्ट है। सेम गोज फॉर बिजनेस लॉ, ये आया है अपने पार्टनर सब्जेक्ट के साथ, दैट इज मैनेजमेंट। तो अगेन ये भी 2 सब्जेक्ट्स हैं, 1 सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, 2 का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूं ताकि आप अपनी प्रेपरेशन 4 सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि 6 सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग करें। जब भी आप स्लॉट्स बुक करेंगे अपने टाइम टेबल पे तो मेक श्योर करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट को इंडिविजुअली अहमियत देंगे आप लोग, ठीक है। सो टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं जिनकी पढ़ाई हमें करनी है। अब इन 6 सब्जेक्ट्स में से 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सब्जेक्टिव नेचर के हैं, मतलब जिनमें आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। क्वेश्चन आएगा आपके सामने और आपको लिखना पड़ेगा उसका आंसर। और वो कौन कौन से हैं? बिजनेस कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट एंड अकाउंटिंग। बट वहीं पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए इजी बनाते हुए, या आई शुड से थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हुए, उन्होंने रखा है बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट को OMR बेस्ड, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे यहां पे। अगेन ICSI यहां पे भी आपके साथ प्रैंक कर रहा है, दिखा आपको ऐसा रहा है कि हम तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, लेकिन हम सबको पता है कि जब भी हमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस के लिए पढ़ना पड़ता है तो हमें और ज्यादा डीप में जाके पढ़ना पड़ता है। पता चले बहुत ही सिमिलर ऑप्शंस मिल जाए तो कौन सा वाला ऑप्शन मार्क करेंगे? तो बहुत ही डीप में पढ़ना पड़ेगा आपको ये सब्जेक्ट, ठीक है।
आएंगे उस चीज पे अब हम थोड़ी देर में, बट फिलहाल के लिए समझिए 6 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से 4 सब्जेक्ट्स सब्जेक्टिव हैं, 2 सब्जेक्ट हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, या फिर आईसीएसआई के अकॉर्डिंग देखें तो 3 सब्जेक्ट्स हमारे सब्जेक्टिव हैं, 1 सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब इसके बाद फाइनली हमारा वो डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है जिसके लिए आज हम यहाँ पे मिले हैं, और वो डिस्कशन बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होगा। मैं सिर्फ आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगी जिनको आपको ध्यान में रखना है अपने अपकमिंग 100 डेज के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के साथ, एंड दैट इज प्रिपेयर टाइम टेबल। यस, हर एक सीजी स्टूडेंट को ये मेक श्योर करना है कि वो अपने लिए एक पर्सनलाइज टाइम टेबल सेट करे, जिसमें वो ये डिसाइड करे कि उसे कौन से दिन किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, किस सब्जेक्ट को कितने घंटे के लिए पढ़ना है, कौन से 2 सब्जेक्ट को साथ में पढ़ा जा सकता है, कौन से 2 सब्जेक्ट को अल्टरनेट डेज पढ़ सकता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने लिए सेट करनी है इन योर पर्सनलाइज टाइम टेबल। अब एक कायदे से देखा जाए तो मैं भी आपको एक टाइम टेबल बना के दे सकती थी, हार्डली 5 मिनट का काम था मेरे लिए, बट मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया है क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा कौन सा स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट में वीक है या फिर स्ट्रांग है, उसे कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत की जरूरत है, कौन से सब्जेक्ट को वो इजिली पास कर सकता है। इसलिए ये चीज मैंने आपके ऊपर ही छोड़ दी है, आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं समझता, तो अपने लिए खुद के लिए एक टाइम टेबल प्रिपेयर कीजिए। हाँ, या मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगी कि आपको ये कैसे करना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स देखा जाए तो अकाउंटिंग और हमारा इकोनॉमिक्स जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आता है, जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो ये 2 सब्जेक्ट का मैं आपको बोलूंगी कि डेली बेसिस में अपने टाइम टेबल में इनका स्लॉट रखिएगा। कितना रखना है, 2 घंटे 1 घंटे, वो आप पे डिपेंड करता है, बट अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी आपको गाइड करूं तो मैं चाहूंगी 2 घंटे आप अपने अकाउंटिंग को दें, क्योंकि ये पूरा का पूरा ही प्रैक्टिकल बेस्ड आता है, और 1-1.5 घंटा आप अपने इस सब्जेक्ट को दे सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत थ्योरी भी पूछा जाता है। तो इस तरह से अगर आप डेली बेसिस पे इन दोनों सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे तो पेपर में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और आपका पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा, जो कि अक्सर बच्चे बोलते हैं हमारा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ढंग से प्रैक्टिस नहीं की होती है, तो ज्यादा समय यहाँ पे वेस्ट हो जाता है उन लोगों का। सो इस तरह से हम डेली बेसिस पे इन दोनों सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे। बाकी ये दोनों सब्जेक्ट कंप्लीटली थियरी है, तो इनको हम अफोर्ड कर सकते हैं ऑल्टरनेट डेज पढ़ना। और कितने घंटे पढ़ना? 1 से 1.5 घंटा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। 1 घंटा भी पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा, ओके। जो हमारा ये सब्जेक्ट है ना वो OMR बेस्ड है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको उतने करके जाना। और अगेन बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? इंग्लिश है, जिसमें अगेन बहुत सारे ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कोई भी एक बढ़िया सी वर्कबुक उठा लेना इंग्लिश की, वहां से प्रैक्टिस करना जितने क्वेश्चन हो पाए। तो इस तरीके से तुम्हारी ऑल्टरनेट डेज पढ़ने के बावजूद भी अच्छी प्रेपरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे सेकेंड टिप के बारे में, तो दैट इज टोटल 100 डेज में से कोशिश करना कि 75 डेज के अंदर अंदर तुम्हारे एंड पे तुम्हारा सिलेबस फिनिश हो जाए। ये मैं किसी कोचिंग क्लास का, हमारे पढ़ाने का वो सब नहीं बता रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ वो सिलेबस जो कि आपको अपने एंड से कंप्लीट करना है, मतलब योर सेल्फ स्टडी। तो 75 डेज के अंदर अंदर तुम्हारी सेल्फ स्टडी कंप्लीट हो जानी चाहिए, एंड बचे हुए 25 डेज को तुम यूज करोगे रिविजन और प्रैक्टिस के लिए। अगर छोटा मोटा कुछ यहाँ पे बच जाता है, एक आधा चैप्टर या कुछ टॉपिक्स, तो वो तुम यहाँ पे देख सकते हो 25 डेज में, बट अपने एंड से कोशिश करना पूरा सिलेबस 75 डेज के अंदर अंदर फिनिश करने की, और 25 डेज देना तुम अपने रिविजन और प्रैक्टिस को, जिसमें तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स या फिर जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, हमारे मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे प्रैक्टिस करके देख सकते हो। थर्ड टिप पे आए तो क्योंकि आपके 3 सब्जेक्ट्स सब्जेक्टिव नेचर के हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सारी राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो, मैं बच्चों को 11th-12th से जानती हूं, तो मुझे पता है कि बच्चे जहां सबसे ज्यादा लैक करते हैं वो होता है राइटिंग प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छे से आंसर पता होता है, लेकिन वो उसे प्रेजेंट नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते। हमेशा उनका कहना होता है, मैम हमारे दिमाग में तो पूरा आंसर था लेकिन वो पेपर पे उतरा नहीं। वो क्यों नहीं उतरा? क्योंकि उन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है। तो राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है। मैं तो बोलती हूँ हर दिन राइटिंग प्रैक्टिस करो। हर दिन तुम पढ़ोगे कोई ना कोई टॉपिक, राइट?
रात को सोने से पहले 10 मिनट ही निकाल लो अपने लिए। उन 10 मिनट में कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड लिख के देख लो। तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जो तुमने टॉपिक पढ़ा था उसकी रिवीजन भी हो जाएगी। मतलब एक तीर से दो शिकार। करोगे ना? फिर ये करना ही पड़ेगा, मतलब अगर पेपर पास करना तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको प्रिपेयर करने हैं 1 पेजर नोट्स। क्या होते हैं मैम ये? तो बेटा ये होते हैं एक पेज पे पूरे के पूरे चैप्टर के नोट्स बनाना। मतलब क्रिस्प में एक पूरे चैप्टर को आप एक पेज पे उतार दीजिए, जिसमें सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो जो याद रखने वाले पॉइंट्स हैं, जो जो कीवर्ड्स हैं, वो सारे आप लिख लीजिए और उसे यूज करिएगा आप एग्जामिनेशन से 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले, 10 मिनट पहले, जैसे भी आपको ठीक लगे। मेरे अकॉर्डिंग 1 पेजर नोट्स हमेशा बहुत ज्यादा फ्रूटफुल प्रूव होते हैं। तो अगर आप ये कर लेंगे तो आपको जितने भी चीजें हैं जो पेपर में हम अक्सर भूल जाते हैं, जिनकी वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं, या जिन चीजों को लिख के हम हमारे एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते थे, वो सारी चीजें याद कराने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। सो 1 पेजर नोट्स हर एक बच्चा बनाएगा। यहाँ पे आपको डिटेल नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। एक तो क्योंकि हम आपको डिटेल नोट्स दे ही रहे हैं, दूसरा क्योंकि आपके पास समय भी नहीं है। तो 1 पेजर नोट से काम चलाइए, बढ़िया तरीके से अपना ये कंप्लीट करके कीवर्ड्स को हाईलाइट करिए। इसके अलावा जो लास्ट स्टेप मैं आप लोगों को देना चाहूंगी वो ये है कि लॉ दिख रहा है OMR बेस्ड, ऑब्जेक्टिव टाइप, लेकिन इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, इसे रटिएगा मत। मतलब सिर्फ पेपर पास करना है तो ऐसे हम पढ़ रहे हैं उस नजर से मत पढ़िएगा। रीजन बीइंग, लॉ अभी आप शुरू करेंगे सीजीट के साथ और आपके साथ चलेगा आपके CS की पूरी जर्नी पे, मतलब CS बनने के बाद भी। मैं CS बन गई, मुझे बहुत साल हो गए हैं CS बने हुए, आज भी मुझे कई बार अलग अलग लॉस पढ़ने पड़ते हैं। तो अगर मैंने बचपन में नहीं सीखा होता, मतलब हमारे सीजीट की प्रिपरेशन में नहीं सीखा होता कि लॉ को कैसे पढ़ा जाता है, इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, क्या है, समझा नहीं होता उसे अच्छे से, तो आज मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता सर्वाइव करना CS वर्ल्ड में। तो लॉ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, बहुत बढ़िया तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को समझ के ग्रास्प करने की कोशिश करना, ठीक है। और अगेन जैसे मैंने मेंशन किया पहले भी कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होता है तो वहां पे आपको और ज्यादा डेप्थ में पढ़ना पड़ता है, तो उस वे में भी आपको लॉ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना ही पढ़ना है। सो ये थे हमारे 5 पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं अपने अपकमिंग 100 डेज में, ताकि आप सीजीट को ना सिर्फ क्वालिफाई कर पाओ बल्कि AIR भी ला पाओ। और हाँ, अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि क्या 100 डेज में सीजीट की अच्छी पढ़ाई हो सकती है, क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा इसे अच्छे से, तो बेटा देखो, अगर ये 5 पॉइंट्स आपने ध्यान में रख लिए ना और अच्छे से फॉलो कर लिए, एग्जीक्यूट कर लिए, तो 100 डेज मोर देन सफिशिएंट है। तुम सिर्फ क्वालिफाई नहीं करोगे, AIR पक्का ला के रहोगे, ठीक है। सो इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करना, और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी पूरी प्रिपरेशन में मैं आपका साथ निभाऊंगी, मेरे साथ मेरी पूरी टीम जो है वो साथ निभाएगी। हमें बस आपके एंड से यही सपोर्ट चाहिए कि आप अपनी क्वेरीज प्लेस करें, आप हमें बताएं कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ताकि हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखें और आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। That's it. Thank you so much for watching this video.